जी जी डॉक्टर अब्दुल वाहिद सुमरो साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम स्पीकर साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने बजट पे बहस करने के लिए मुझे टाइम दिया। मैं एडवाइज़र फिनांस और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। जिन हालात से मुल्क गुज़र रहा है, इन हालात में इससे बेहतर बजट पेश नहीं कर सकते थे। पाकिस्तान की बदकिस्मती रही है कि इस मुल्क पे ज़्यादातर हुक्मरानी उन फौजी जनरलों और डिक्टेटरों ने की है, और जब भी वो हुक्मरान रहे हैं तो उनके हुक्मरानी के दौर में, अयूब खान के दौर को आप देखें, पाकिस्तान दो हिस्सों में टूट गया। जनरल ज़िया के टाइम में हमसे सियाचिन ग्लेशियर के इलाके हिंदुस्तान ने कब्ज़े में कर लिए, और ये जब भी डिक्टेटर गए हैं तो हमें ऐसे तोहफे देकर गए हैं, ऐसे मसले मसाइल हिस्से में देकर गए हैं कि जो भी जमहूरी हुकूमत उसके बाद आई है, उन मामलात को सुलझाने के लिए उसको टाइम भी दरकार होता है, और ख़ास तौर पे फाइनेंशियल क्राइसिस में भी हुकूमत को फेस करना पड़ता है। तो मैं एक दफ़ा फिर इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि हर शोबे में उन्होंने हद से ज़्यादा पैसे रखे हैं, और इंशाअल्लाह इन सब सेक्टर्स में बेहतरी आएगी। मैं अपने हलके के हवाले से चंद गुजारिश करना चाहता हूँ कि जहाँ बिजली का बहरान है और जहाँ पे बेरोज़गारी है, हमारे पास कुदरत ने काले सोने की शेप में एक बहुत बड़ा कोयला दिया है। अगर इस थर कोल को हम एक्टिवेट करते हैं तो एक तरफ बिजली के बहरान को फेस करने में आसानी होगी, लोड शेडिंग ख़त्म होगी, और दूसरी तरफ बेरोज़गारी में भी काफ़ी हद तक कमी आएगी। मेरे हलके की जो जाग्राफिकल सूरत हाल है, एक तरफ कोस्तानी इलाका है, दूसरी तरफ कोस्टल बेल्ट है। तो कोस्तानी इलाके के अंदर 3 जगहें ऐसी हैं जहाँ पे नेचुरल डैम बने हुए हैं। अगर इस पे थोड़ी बहुत तवज्जो गवर्नमेंट दे तो मैं दावा से कहता हूँ काफ़ी इलाका ज़रखेज़ भी हो जाएगा, और जो बारिशों का पानी ज़ाया होकर समंदर में चला जाता है वो भी महफूज होगा, और उससे एक तरफ एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होगी और दूसरी तरफ लाइव स्टॉक में भी वहाँ के लोगों के लिए जब पानी मैसर होगा तो फ्लक्चुएशन ऑफ पॉपुलेशन नहीं होगी, वो वहाँ पे ही रहेंगे। गवर्नमेंट ने ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का अनाउंस किया है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, और उसके साथ एक और गुजारिश भी करता हूँ कि बद्दीन, ठट्टा, कराची और बलूचिस्तान का काफ़ी इलाका जो समंदर से लगता है, और मुल्क की आमदनी में जो पुअर माहीगीर मेहनत और मजदूरी करके जो फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पे लाते हैं, अगर गवर्नमेंट उनको ग्रीन बोट्स स्कीम के तहत उनको अगर बोट्स दे तो एक तरफ उन माहीगीरों के लिए रोज़गार का ज़रिया खुलेगा, तो दूसरी तरफ मुल्क की आमदनी में फॉरेन एक्सचेंज में भी इजाफा होगा। केटी बंदर प्रोजेक्ट के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया था अपनी पहली स्पीच में, मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा का भी ये वायदा था कि केटी बंदर के तारीखी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पे पोर्ट बनाएंगे, मगर अभी तक उस पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। मेरी गुजारिश है कि केटी बंदर को आप डेवलप करेंगे तो वहाँ पे भी बिजली पैदा हो सकती है और काफ़ी बेरोज़गारी भी ख़त्म हो सकती है। मैं
ने पहले भी एक दफ़ा यहाँ पे जिक्र किया था कि बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ठट्टा ज़िले के झिरक शहर में पैदा हुए हैं। मैंने जो भी किताबें पढ़ी हैं वो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की छपी हुई हैं, जो 60s में मैट्रिक में इंग्लिश की किताब पढ़ाई जाती है। उसके अंदर जो लेसन है उसमें भी ये लिखा गया है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना झिरक में पैदा हुए हैं। फिर जो 5th क्लास की सिंधी बुक है उसके लेसन के अंदर भी लिखा गया है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना झिरक में पैदा हुए हैं। उसके बाद जो उस टाइम का सिटी सर्वे का नक्शा है 1876 में, उसमें वजीर मेंशन का जिक्र ही नहीं है। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये जो तारीख के साथ ज़्यादती की गई है, मेरे पास काफ़ी वो डॉक्यूमेंट्स हैं, सबूत हैं, वो मैं पेश करने के लिए तैयार हूँ। खुदारा अगर ऐसी कोई तारीख के साथ ज़्यादती की गई है तो उसमें दुरुस्तगी करें और झिरक शहर को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जहाँ पे पैदा हुए हैं उनको वो मकाम, वो इज़्ज़त मिलनी चाहिए। ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। मैं और एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि झिरक के अंदर सिंध असेंबली ने 95 के अंदर एक रेजोल्यूशन पास करके फेडरल गवर्नमेंट को लिखा था कि आप झिरक पे एक रिवर इंडस पे ब्रिज बनाएं, मगर आज तक उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो मेरी ये गुजारिश है कि झिरक के ऊपर पुल बनाई जाए। मेरे हल्के के अंदर कुदरत ने काफ़ी ऐसे स्पॉट मुहैया किए हैं हमें कि जहाँ पे लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं। अगर इन तारीखी मकामात को, जिसमें किंजर झील है, हालेजी झील है, हडेरो झील है, शाहजहान मास्क है, भंबोर के आसार कदीमा हैं, मकली का जो एशिया का बड़े में बड़ा कब्रिस्तान है, अगर इन तारीखी मकामात पे भी गवर्नमेंट कोई तवज्जो देगी तो एक तरफ टूरिस्ट बढ़ेंगे और दूसरी तरफ वहाँ पे काफ़ी रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे। आखिर में मैं ये गुजारिश करूँगा कि NFC अवार्ड के लिए हुकूमत ने कहा है कि हम जल्दी जो है उस पर अमल करेंगे बजट के बाद। ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है, मेहरबानी करके NFC अवार्ड पे अमल किया जाए, वो अनाउंस किया जाए। नहीं तो वैसे ही पहले ही सिंध में एहसास महरूमी है, ये जो सीरियस मामलात हैं इनको सही नमूने से टैकल किया जाए। मेहरबानी। शुक्रिया जी। जनाब डॉक्टर इम्तियाज़ सुल्तान बुखारी साहब जी।